नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मानसी। आज इस बुलेटिन में बात होगी संसद में फंसी मोदी सरकार की, वायनाड में आई प्राकृतिक आपदा की। देखेंगे दिल्ली के जंतर मंतर पर इंडिया के केंद्र के खिलाफ प्रदर्शन को, अखिलेश के संसद में मोदी सरकार पर हमले को, जानेंगे महाराष्ट्र में अजीत और शिंदे गुट की बढ़ती मुश्किलों को, और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा का कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान पर गंभीर आरोप, बोले जान गंवाने वाले किसानों का उड़ाया मजाक। राउस कोचिंग हादसे पर एनएचआरसी ने नोटिस किया जारी, दिल्ली सरकार पुलिस कमिश्नर और एमसीडी कमिश्नर से मांगी रिपोर्ट। स्टूडेंट्स का तीसरे दिन भी जारी प्रदर्शन। लोकसभा में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय का बयान, बोले पुडुचेरी को राज्य बनाने की मांग उठती रही है, फिलहाल स्थिति बदलने पर विचार नहीं। और हरे निशान पर बंद हुआ बाजार, 99 अंकों की बढ़त के साथ 81,455 पर बंद हुआ सेंसेक्स, तो वहीं 21 अंकों की बढ़त के साथ 24,857 पर बंद हुआ निफ्टी। ये तो थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। राहुल गांधी ने लोकसभा में बजट पर चर्चा के दौरान कई मुद्दे उठाए थे। मोदी सरकार को हर मुद्दे पर घेरा था। राहुल करीब 45 मिनट बोले और इस दौरान सत्ता पक्ष की तरफ से लगातार हंगामा चलता रहा। राहुल गांधी ने जो सवाल उठाए थे उसके जवाब में आज भी सरकार वो नहीं दे पाई। उल्टा पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने तो अपशब्दों की ही बौछार कर दी। तो क्यों मोदी सरकार दिख रही है मुश्किल में, देखिए ये रिपोर्ट। राहुल गांधी ने सोमवार को लोकसभा में जाति जनगणना से लेकर अग्निवीर, महंगाई, बेरोजगारी, किसान, नौजवान सभी की परेशानी उठाई थी। मोदी सरकार पर आरोप लगाया था कि उसने चक्रव्यूह रचा है जिसमें पूरा देश फंस गया है। राहुल के सवालों का आज बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर जवाब दे रहे थे, लेकिन सवालों पर जवाब देने की जगह वो अब शब्दों पर उतर आए। लोकसभा के अंदर उन्होंने बेहद आपत्तिजनक बयान दिया। सर, मैंने कहा था कि जिसको जात का पता नहीं वो गन्ना की बात करता है। मैंने नाम किसी का नहीं लिया था। अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी पर निजी टिप्पणी कर संसद की गरिमा को गिराने का काम किया और सत्ता पक्ष के लोग इस पर ठहाके लगाते हुए दिखाई दिए। ठाकुर के बयान पर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भी तीखा पलटवार किया और साफ कर दिया कि वो बीजेपी सांसद से माफी की मांग नहीं करेंगे। उन्हें अनुराग ठाकुर की माफी नहीं चाहिए। राहुल गांधी ने कहा, सर, जो भी इस देश में दलितों की, आदिवासियों की, पिछड़ों की बात उठाता है, जो भी उनके लिए लड़ता है, उसको गाली खाना ही पड़ता है। और मैं ये सब गालियां खुशी से खाऊंगा, क्योंकि महाभारत की बात हुई तो महाभारत में अर्जुन को सिर्फ मच्छी की आंख दिख रही थी, उसी प्रकार मुझे सिर्फ मच्छी की आंख दिख रही है। जाति जनगणना हम करा के दिखाएंगे, खत्म। आपको जितनी गाली देनी है आप दीजिए, हम खुशी से लेंगे। धन्यवाद। राहुल ने साफ कर दिया कि वो SC, ST, OBC के हक की लड़ाई पूरी ताकत से लड़ेंगे। सरकार कुछ भी कर ले, लेकिन वो झुकेंगे नहीं। राहुल ने तीखे तेवर दिखाए तो सपा चीफ अखिलेश यादव का भी उन्हें साथ मिला। अखिलेश ने कहा, इनसे ये पूछना चाहता हूं, आपने जाति कैसे पूछ ली, ये बताइए बस। आप जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप बताएं, जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप पूछ के दिखाओ जाति तुम। आप जाति कैसे पूछोगे? तुम कैसे पूछोगे जाति? इस मामले को लेकर इंडिया गठबंधन के तेवर बेहद तीखे दिखाई दे रहे हैं, तो पूरी मोदी सरकार मुश्किल में दिख रही है। अनुराग ठाकुर पर माफी मांगने का दबाव बढ़ता दिखाई दे रहा है, लेकिन राहुल गांधी ने साफ कर दिया है कि माफी नहीं, हक चाहिए। संसद में मोदी सरकार बैकफुट पर आ गई है, तो वहीं केरल के वायनाड में इस समय प्राकृतिक आपदा ने लोगों के जीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। मंगलवार रात करीब 3:30 बजे केरल के 4 अलग अलग जगहों पर लैंडस्लाइड की घटना हुई, जिसमें कई लोगों की जान भी चली गई। देखिए ये रिपोर्ट। केरल के वायनाड में भूस्खलन से भारी तबाही मच गई है। मंगलवार रात करीब 3:30 बजे केरल के 4 अलग अलग जगहों पर लैंडस्लाइड की घटना हुई। सुबह होते होते ये खबर पूरे देश में फैल गई। इस भूस्खलन में 4 गांव मुंडकई, चूरलमाला, अट्टामाला और नूलपुझा बह गए। जिन लोगों की जानें गई, शाम तक उनका आंकड़ा 100 के पार तक पहुंच गया है, जबकि 400 से ज्यादा लोग अभी तक लापता हैं।
बचाव कार्य के लिए सिविल फोर्स, एनडीआरएफ और स्थानीय टीम के करीब 250 से अधिक जवान प्रभावितों को बचाने के काम में जुटे हुए हैं। वहीं दिन में ये मुद्दा संसद में भी उठा। सदन में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने घटना पर दुख जताते हुए सरकार से पीड़ितों को मुआवजा देने की मांग की, जिसके बाद सरकार ने पीड़ितों को 2-2 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया है। बता दें कि केरल सरकार ने इस घटना की गंभीरता को देखते हुए राज्य में 30 और 31 जुलाई को 2 दिवसीय राजकीय शोक का ऐलान किया है। बताते चले कि बुधवार यानी 31 जुलाई को नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वायनाड दौरे पर जाने वाले हैं। दोनों नेता वायनाड जाकर घटना का जायजा लेकर पीड़ितों का हाल जानेंगे और प्रभावित लोगों के परिवार से भी मुलाकात करेंगे। वायनाड में राहत और बचाव कार्य जारी है। संसद में इंडिया गठबंधन ने सरकार से तेजी से राहत और मदद करने की मांग भी की है। तो वहीं आज एक बार फिर दिल्ली में इंडिया गठबंधन एक और मुद्दे को लेकर एकजुट नजर आया। तो क्या था मुद्दा, देखिए ये रिपोर्ट। एक बार फिर दिल्ली में इंडिया गठबंधन एक साथ एक मंच पर दिखा। महाराष्ट्र से लेकर यूपी के दिग्गज नेताओं ने एक साथ आकर सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा, बीजेपी और नरेंद्र मोदी की सरकार अगर इस भ्रम में है कि वो पुलिस और जांच एजेंसियों के दुरुपयोग से विपक्ष के नेताओं को डरा सकते हैं, तो वो गलतफहमी में है। इंडिया गठबंधन मोदी सरकार से नहीं डरता। गोगोई ने कहा कि केंद्र में इस समय एक कमजोर सरकार है और ये सरकार ज्यादा दिनों तक नहीं चलेगी। साल भर के अंदर मोदी सरकार गिर जाएगी। प्रदर्शन में सपा चीफ अखिलेश यादव ने कहा कि अगर हम सत्ता में आए तो किसी पर भी झूठा आरोप नहीं लगाया जाएगा। इस दौरान सुनीता केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी उनके पति के खिलाफ साजिश रच रही है। उन्होंने शुगर रीडर दिखाते हुए कहा, अरविंद जी के हाथ पर एक सेंसर लगा हुआ है। इस रीडर में ग्राफ बनता है और पूरे दिन का ग्राफ बन जाता है। पूरे दिन में 70 से नीचे जाती है तो घबराहट होती है, पसीना आता है। जेल में उनकी लगातार शुगर डाउन हो रही है, 5 बार 50 से नीचे गई है। ईश्वर का लाख लाख शुक्र है कि कोई अनहोनी नहीं हुई है। इनका एक ही मकसद है, दिल्ली के लोगों का काम रुकवाना। बीजेपी की राजनीति नफरत की राजनीति है। मुझे आशा है कि आप लोग साथ देंगे। विपक्ष के आरोपों से जहां एक बार फिर मोदी सरकार बैकफुट पर आ गई है, तो वहीं आज संसद में सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने मोदी सरकार को जमकर घेरा। अखिलेश ने कहा कि यूपी से सबसे ज्यादा सांसद चुनकर लोकसभा में आते हैं, लेकिन बावजूद इसके पिछले 10 सालों में यूपी को क्या मिला? हमें कुछ मिला तो बस प्रधानमंत्री मिले। और क्या कुछ कहा अखिलेश ने, देखिए इस रिपोर्ट में। वो झूठ बोल रहा था बड़े सलीके से, मैं एतबार न करता तो और क्या करता। ये कहना है सपा प्रमुख अखिलेश यादव का। सोमवार को लोकसभा में राहुल गांधी सरकार पर गरजे, तो वहीं मंगलवार को ये मोर्चा सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने संभाला। अखिलेश ने कहा कि यूपी से सबसे ज्यादा सांसद चुनकर लोकसभा में आते हैं, लेकिन इसके बावजूद पिछले 10 सालों में यूपी को क्या मिला? हमें कुछ मिला तो बस प्रधानमंत्री मिले हैं। लोकसभा चुनाव में यूपी के नतीजों ने साफ कर दिया कि आपने पिछले 10 सालों में कितना काम किया है। अखिलेश ने आगे कहा कि देश में तो जैसे रेल हादसों और पेपर लीक में एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ सी लगी हुई है। सरकार सिर्फ वादे कर रही है, काम नहीं कर रही। किसानों से मोदी सरकार ने वादा किया था कि उनकी आय दोगुनी कर देंगे, लेकिन आय बढ़ने की जगह कम हो गई। कृषि मंत्री कहते हैं कि हम एमएसपी दे रहे हैं, तो फिर उसकी कानूनी गारंटी भी दीजिए। वहीं बिजली के दामों को लेकर उन्होंने कहा कि आपने सस्ती बिजली का वादा किया था, लेकिन देश भर में सबसे महंगी बिजली अगर कोई पा रहा है तो वो है उत्तर प्रदेश। अपने इस भाषण में किसान, महंगाई के साथ साथ अखिलेश ने विकास, बेरोजगारी, अग्निवीर जैसे तमाम मुद्दों पर सरकार को जमकर सुनाया। आखिर में उन्होंने बीजेपी के अंदरूनी खटपट पर तंज कसते हुए इशारों में कहा कि सरकार इतनी कमजोर है कि आप लोग जिसकी वजह से हारे हैं उसे ही नहीं हटा पा रहे हैं। अपने आप को बहुत ताकतवर कहते थे, बहुत ताकतवर कहते थे आप अपने आप को। जिसने हराया उसको नहीं ये हटा पा रहे हैं। अब बात समझ में नहीं आई ना? जिसने हराया उसको नहीं हटा पा रहे। अखिलेश ने ऐसा कहकर योगी और मोदी पर सीधा हमला बोला है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में देश भर में मोदी और यूपी में योगी के नाम पर चुनाव लड़ा गया, लेकिन खराब नतीजों के बाद मोदी और योगी ने खराब प्रदर्शन की कोई जिम्मेदारी नहीं ली।
जहां अखिलेश ने संसद में मोदी सरकार के 10 साल के कार्यकाल को लेकर सवाल किए तो यूपी बीजेपी में दिख रही फूट पर भी तंज कसते हुए करारा हमला बोला। वैसे मुश्किल में बीजेपी के साथ ही उसके सहयोगी भी दिखाई दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश ने एनसीपी से लेकर शिवसेना तक हलचल तेज कर दी है। तो क्या है पूरी खबर, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। महाराष्ट्र में राजनीतिक दलों के बीच एक घमासान छिड़ा हुआ है। शिवसेना से लेकर एनसीपी तक पार्टियों के 2 गुटों में बंट जाने के बाद से ही असली पार्टी कौन है इसकी लड़ाई जारी है और ये मामला लंबे वक्त से सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। कोर्ट ने अब इस पर अपना आदेश पारित किया है। दरअसल मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने शिवसेना यूबीटी गुट की तरफ से दाखिल याचिका पर सुनवाई की। पार्टी नेता सुनील प्रभु ने महाराष्ट्र विधानसभा स्पीकर राहुल नार्वेकर के 10 जनवरी के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी, जिसमें स्पीकर ने उद्धव गुट की शिंदे गुट के 16 विधायकों को अयोग्य करार देने की मांग ठुकरा दी थी। अब कोर्ट ने मामले को 7 अगस्त को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध कर लिया है। बता दें कि सोमवार को कोर्ट ने एनसीपी शरद गुट की ऐसी ही एक याचिका पर सुनवाई करते हुए अजित गुट के 40 विधायकों को नोटिस जारी कर दिया है और साथ ही ये भी कहा था कि दोनों ही मामलों में एक साथ सुनवाई की जाएगी, जिसके बाद अब महाराष्ट्र में राजनीतिक दलों में बड़े उलटफेर की संभावनाएं तेज हैं। कोर्ट का फैसला पार्टी का भविष्य तय करेगा। कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि जिस दल को झटका लगेगा वो पार्टी बिखरने के कगार पर आ जाएगी। एक तरफ विधायकों की सदस्यता खतरे में है तो दूसरी तरफ पाला बदलने का सिलसिला भी तेज हो जाएगा, जो महाराष्ट्र की राजनीति को नए मोड़ पर ला देगा। महाराष्ट्र में चुनाव से पहले बड़े राजनीतिक फेरबदल ने एनडीए को मुश्किल में डाल दिया है, तो वहीं 1 रैंक 1 पेंशन के मामले में केंद्र सरकार को फटकार लगी है। सुप्रीम कोर्ट ने 14 नवंबर तक डेडलाइन देते हुए योजना से जुड़ी सभी अड़चनों को दूर करने का आदेश दिया है। तो क्या है पूरा मामला, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को जोरदार फटकार लगाई है। सरकार की 1 रैंक 1 पेंशन योजना को लेकर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार पर 2 लाख का जुर्माना लगाते हुए नोटिस भी जारी कर दिया है। कोर्ट की बेंच ने निर्देश दिया है कि ये राशि सेना के कल्याण कोष में जमा की जाए। इसके साथ ही कोर्ट ने सरकार को 14 नवंबर तक पेंशन में विसंगतियों को ठीक करने का एक अंतिम मौका दिया है। दरअसल 1 रैंक 1 पेंशन योजना के तहत सेना से रिटायर हुए लोगों को उनके सेवा काल के आधार पर पेंशन दी जाएगी, जो कि पहले उनकी अंतिम सैलरी के आधार पर नियोजित होती थी। इस योजना का उद्देश्य पहले सेवानिवृत्त हुए अधिकारियों की पेंशन को वर्तमान सेवानिवृत्त अधिकारियों की पेंशन के बराबर करना था, लेकिन इस योजना के लागू होने के बाद अपर्याप्त दस्तावेज और पेंशन योग्य सेवा के लिए सेवानिवृत्ति की न्यूनतम रैंक लेफ्टिनेंट कर्नल होने के कारण विशेष रूप से कैप्टन और मेजर के रैंक के लिए विसंगतियां सामने आई, जिसे लेकर कोर्ट ने 2021 में ही सरकार को फैसला करने के निर्देश दिए थे, लेकिन केंद्र की तरफ से आज तक कोई कदम नहीं उठाए गए। मामले में देरी की आलोचना करते हुए कोर्ट ने केंद्र सरकार को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा कि ये कितने सालों तक चलेगा, या तो आप 10% बढ़ी हुई पेंशन का भुगतान करें या हम आप पर जुर्माना लगा रहे हैं। और साथ ही चेतावनी भी दी है कि अगर 14 नवंबर तक सरकार इस मुद्दे का हल निकालने में सफल नहीं रही तो सभी प्रभावित कैप्टनों की पेंशन में 10% की अनिवार्य बढ़ोतरी कर दी जाएगी। मामले में अगली सुनवाई 25 नवंबर को होगी। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट से पूर्व सैनिकों को बड़ी राहत मिलती दिखाई दे रही है, तो वहीं आज देश को भी बड़ी खुशी मिली है जब ओलंपिक में भारत को दूसरा मेडल मिला। 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स टीम इवेंट में मनु भाकर और सर्वजोत की जोड़ी ने भारत के लिए एक और मेडल जीत लिया है और इसके साथ ही मनु भाकर ने ओलंपिक में एक और इतिहास रच दिया है। देखिए ये रिपोर्ट। पेरिस ओलंपिक में इस बार भारत दमदार तैयारी के साथ पहुंचा है, जिसका सबूत मनु भाकर और सरबजोत के गले में चमकते ये मेडल है। सोमवार को मनु भाकर और सरबजोत की जोड़ी ने 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स टीम इवेंट में जीत दर्ज कर कांस्य पदक हासिल किया है। भारत के मनु भाकर और सरबजोत सिंह ने कोरिया की ये जिन और ली वोनहो की जोड़ी को हराकर ये मेडल जीता है। मैच के पहले सेट में कोरियाई जोड़ी ने बढ़त बनाई थी और 0-2 से आगे हो गई, लेकिन इसके बाद भारतीय जोड़ी ने एक के बाद एक 4 सेट जीतकर 8-2 की लीड ले ली और आखिरकार भारत ने 16-10 के स्कोर से जीत हासिल की। खासकर भाकर ने फाइनल में अपने 13 शॉट्स में से 10 में 10 या उससे अधिक का स्कोर किया और इसके साथ ही मनु भाकर एक ही ओलंपिक में 2 मेडल जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बन गई। उन्होंने नया इतिहास रच दिया है। बता दें कि मनु भाकर ने 28 जुलाई को 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में ब्रॉन्ज मेडल के साथ पेरिस ओलंपिक में भारत का खाता खोला था और अब एक बार फिर सबको उन पर गर्व महसूस करने का मौका दे दिया है। इस जीत के साथ ही सरबजोत सिंह समर ओलंपिक में पदक जीतने वाले 6ठे भारतीय निशानेबाज बन गए हैं।
भारत का मौजूदा पेरिस ओलंपिक में ये दूसरा मेडल था, लेकिन ओलंपिक के इतिहास में भारत का शूटिंग में ये छठा मेडल है। जहां हर तरफ मनु भाकर और सरबजोत के लिए बधाई संदेशों की बाढ़ आ गई है, तो सोशल मीडिया पर भी इंडिया एट पेरिस 2024 ट्रेंड कर रहा है। सब भारतीय शूटरों पर गर्व महसूस कर रहे हैं। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी के मन में हमेशा आम आदमी का दर्द रहता है। उनके भाषणों में अक्सर आम आदमी के दर्द की बातें ही होती हैं। उन्होंने संसद में केंद्र सरकार के ऊपर आरोप लगाया और कहा कि उसने आम आदमी की, मध्यम वर्ग के लोगों की पीठ में बजट के जरिए छुरा घोंपा है। काश ये दर्द केंद्र सरकार के दिल में भी इसी तरह का होता, क्योंकि महंगाई की मार से कलस रही जनता की पीठ में एक नहीं 12 छुरे 2012 से डूबे हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान जी। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।